Start with the greatest name of Allah, correct our universe, who convert day into night and night into day. Today we'll discuss about enzyme inhibitors. इसके बारे में बात करेंगे enzyme inhibitors. पास देखिए enzyme inhibitor हमारे पास क्या बना है। कुछ टाइम हमारे जो एंजाइम है ना ये काम नहीं कर रहे होते। क्या नहीं कर रहे होते? काम नहीं कर रहे होते। और जो हमारी सिस्टम है ये चाहते हैं कि एंजाइम का जो एक्टिविटीज है ये कम हो जाए। क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। क्योंकि जब एंजाइम काम करते हैं तो ये क्या सबस्ट्रेट से क्या बनाते? प्रोडक्ट बनाते। और हमें और प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए सिस्टम चाहते हैं कि ये एंजाइम का जो एक्टिविटीज है ये क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। और देखिए तो एंजाइम की एक्टिविटीज को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए हमारे लिए एक सब्सटेंस की जरूरत होती है। और वो सब्सटेंस को कहा जाते हैं क्या चीज? इनहिबिटर। क्या चीज? इनहिबिटर। तो इनहिबिटर हमारे पास क्या चीज है? अ सब्सटेंस व्हिच डिक्रीज द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम। हर वो सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटीज को कम करे उसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर कहते हैं। और से देखिए अ सब्सटेंस, और से देखिए a substance which decrease the activities of enzyme is called enzyme inhibitor। और देखिए हर वो सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या करे? डिक्रीज करे, कम करे, उसको हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर्स कहते हैं। और से देखिए मिसाल के तौर पर कैसे कम कर देते हैं। ये मिसाल हमारे पास एक एंजाइम मुहतरम है। देखिए ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये है हमारे पास एक इनहिबिटर। ये इनहिबिटर क्या कर रहे होते हैं? और से देखिए ये इस एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कौन सा? स्ट्रॉन्ग। और देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड ये कौन बनाते हैं? इनहिबिटर। किसके साथ? एंजाइम के साथ। और से देखिए फिर ये इनहिबिटर आके इस एंजाइम की एक्टिव सेट में क्या हो जाते हैं? पेट हो जाते हैं। और से देखिए ये आके मुहतरम यहाँ पे पेट हुआ। क्या हुआ? तो और से देखिए और इस एंजाइम के साथ कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, बिल्कुल मजबूत। तो गौर से देखिए जब ये मजबूत बॉन्ड बनाते हैं तो एंजाइम के जो एक्टिव सेट है इनको क्या कर देते? ब्लॉक कर देते। जब एंजाइम के एक्टिव सेट ब्लॉक हो जाए तो जाहिर से बात है एंजाइम फंक्शन कहाँ से कर रहे होते हैं? प्रोडक्ट को कहाँ बनाते हैं? सबस्ट्रेट से, इस एक्टिव सेट में। तो एक्टिव सेट उसने ब्लॉक कर दिया, किसने? इनहिबिटर ने। तो एंजाइम की एक्टिविटीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। एंजाइम बेचारा काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो कस्टमर के आने का जगह था, गेट था, वो क्या होगा? ब्लॉक हुआ। तो गौर से देखिए इस तरह फिर हमारे पास क्या होते हैं? ये इनहिबिटर एंजाइम को भी काम से निकाल देते हैं क्योंकि गौर से देखिए उसकी जो एक्टिव साइड होती है वो बंद किया होता है। किसने? इनहिबिटर ने। वो हटता ही नहीं है वहां से। तो गौर से देखिए तो बेचारा कहां से काम करेगा? तो इस तरह देखिए हमारे पास जो इनहिबिटर्स है वो एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ओके, यहां तक हो गया? गौर से देखिए फिर हमारे पास क्या होती है? इन एंजाइम इनहिबिटर्स की काफी सारे टाइप्स है। टाइप्स का मतलब क्या है? इनकी किस्में है। क्या है? किस्में। गौर से देखिए नंबर 1 है हमारे पास क्या बना? इनहिबिटर। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम इनहिबिटर बनाएंगे। इनहिबिटर ये हमारे पास इनहिबिटर। गौर से देखिए इस इनहिबिटर के हमारे पास फिर टाइप्स होते हैं। क्या होती है? टाइप्स इनहिबिटर्स की। इसकी एक टाइप से हमारे पास मुहतरम क्या बना? याद रखते हैं। ओके, इसकी एक टाइप्स हमारे पास होती है क्या बना? कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या चीज? कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कम्पिटिटिव इनहिबिटर। और से देखिए और दूसरा हमारे पास होते हैं क्या बना? याद रखना है। दूसरा हमारे पास है क्या बना? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कौन सा? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। एंड थर्ड हमारे पास होती है, गौर से देखिए थर्ड नंबर पर क्या बना? थर्ड अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर। अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर ये हमारे पास इनहिबिटर्स के टाइप्स है। किसकी? इनहिबिटर्स के टाइप्स जो एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। गौर से देखिए कैसे कैसे करते हैं, किस तरीकों से कर रहे होते हैं, वो हम इन टाइप्स में जानेंगे। गौर से देखिए नंबर 1 बस देखिए जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। क्या चीज? कम्पिटिटिव इनहिबिटर। कंपेट किसको कहते हैं? कंपटीशन, मुकाबले को। क्या करना? मुकाबला। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होती है ये मुकाबला करते हैं। कंपेट का मतलब हमारे पास होती है मुकाबला। क्या करना? मुकाबला करना। गौर से देखिए ये कैसे मुकाबला करते हैं? सबस्ट्रेट के साथ मुकाबला करते हैं। कैसे?
ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है ये सिमिलर होती है टू एंजाइम सबस्ट्रेट की, किसकी? एंजाइम सबस्ट्रेट की। याद रखना है, गौर से देखिए कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे पास क्या होती है? सिमिलरली होती है, सिमिलर टू एंजाइम सबस्ट्रेट। ओके, एंजाइम जो सबस्ट्रेट होती है उसकी क्या होती है? सिमिलरली होती है, सेम होती है, दोनों की शक्ल क्या होती है? एक जैसी होती है। गौर से देखिए कैसे, याद है कि बोर्ड पे ये मुहतरम हमारे पास एक एंजाइम है, क्या है? एंजाइम है, और ये इनके एक सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट है। क्या है? सबस्ट्रेट है। गौर से देखिए, ये सबस्ट्रेट हुआ, ये एंजाइम हुआ। गौर से देखिए, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट बना। क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट। गौर से देखिए, ये फिर हमारे पास एक मुहतरम है और जिसको कहा जाता है, क्या बना? कम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या चीज? कम्पिटिटिव इनहिबिटर। हमने बात की ना कि सिमिलर टू एंजाइम इनहिबिटर, दोनों सेम है ना, सिर्फ ब्लैक और उससे लिखे ब्लू से बाकी सेम है। ओके, साइज हर चीज में। तो जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होती है वो सेम होते हैं किसकी? एंजाइम सबस्ट्रेट के। गौर से देखिए, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या करते हैं? कंपेट करते हैं, मुकाबला करते हैं कि मैं पहले जाऊंगा इस एक्टिव साइट पे पेट होऊंगा, दूसरा कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा। गौर से देखिए, तो ये क्या करते हैं? ये इनहिबिटर्स इस सबस्ट्रेट से पहले जाकर कहा जाते हैं, इस इनहिबिटर इस एक्टिव साइट पर क्या हो जाती है? पेट हो जाती है। हो गया? पेट हो। गौर देखिए, एक्टिव साइट पर जाकर जब पेट हो जाएगा तो जाहिर से बात है एक्टिव साइट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा ना। इनहिबिटर क्या कर रहे होते हैं? एंजाइम के जो एक्टिव साइट होते हैं उनको क्या कर देते? ब्लॉक कर देते, जो एक्टिव साइट की तरफ से जाते हैं। और से देखिए, तो ये एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह एंजाइम की जो एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर समझ आ गया क्या होती है हमारे पास? ये सिमिलरली टू एंजाइम सबस्ट्रेट होती है और ये इनके साथ कंपेयर करते हैं, जाके सबसे सबस्ट्रेट से पहले पहुंच जाते हैं कहाँ पे? एक्टिव साइट पर, और जाके वहां पे बैठ जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि एंजाइम के जो एक्टिव साइट है उसको क्या कर देते हैं? ये ब्लॉक कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जब ब्लॉक किया जाएगा तो एंजाइम एक्टिविटीज कहां से करेगा? ओके, दूसरा हमारे पास है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या चीज? नॉन कम्पिटिटिव। नॉन का मतलब क्या होते हैं? कि ये मुकाबला नहीं करते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं? ये मुहतरम हमारे पास याद रखना है कि ये एक्सेप्ट, क्या चीज? एक्सेप्ट एक्टिव सेट। कहां से? एक्टिव सेट। एक्टिव सेट के अलावा ये हमारे पास क्या होती है? अटैच हो जाती है। क्या हो जाती है? अटैच टू एंजाइम। ये क्या कर रहे होते हैं? ये एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा एंजाइम के साथ कई और जगह से मिल जाते हैं। और देखिए कैसे, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक एंजाइम है, याद रखना है। ओके, और इस एंजाइम का ये जो मुहतरम है ये हमारे पास एक्टिव सेट है, और ये बाकी हमारे पास क्या है? एंजाइम है। देखो, हमने बात की थी कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्सेप्ट एक्टिव सेट के अलावा एंजाइम के साथ कई और से अटैच हो जाते हैं। गौर से देखिए कैसे, इस तरह एंजाइम के साथ एक और सेट होती है जिसको कहा जाते हैं एलोस्टिक सेट। कौन सा? एलोस्टिक सेट। और ये कहां पे होती है? यहाँ पे। गौर से देखिए, एलोस्टिक सेट। साल ये हमारे पास एक एलोस्टिक सेट है। क्या है? एलोस्टिक सेट। इसको हम क्या नाम देंगे? याद रखना है, एलोस्टिक सेट। ओके, तो एलोस्टिक सेट हमारे पास क्या हुआ? जहां से नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अटैच होंगे। मिसाल के तौर पर ये एलोस्टिक सेट है और ये एक नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। क्या है? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, तो ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या कर रहे होते हैं? ये आके यहाँ पे बैठ जाते हैं। किस पर? एलोस्टिक सेट पर। तो एलोस्टिक सेट पर मिसाल के तौर पर ये मोहतरम आके यहाँ पे पेट हुआ, बैठ गया। गौर से देखिए, तो एक्टिव साइट तो वैसी है। क्या है? वैसी है। तो ये एंजाइम की क्या नाम है, जो एक्टिविटीज है वो कैसे कम करेंगे? तो गौर से देखिए, ये जो एंजाइम इनहिबिटर है यहाँ से जाकर इस एक्टिव साइट तक पहुंच जाते हैं। जब एक्टिव साइट तक पहुंच जाते हैं, गौर से देखिए, तो इस एक्टिव साइट का जो शेप है, इस एंजाइम का जो शेप है उसको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर ये एंजाइम ऐसे था, फिर क्या बनेगा? कुछ यूं बन जाएगा।
क्योंकि ये जो इनहिबिटर्स है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये जाकर एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं। जब एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एंजाइम क्या होगी, इस तरह, कुछ पहले इस तरह था तो इस तरह बन जाएगा, शेप चेंज हुआ ना। और देखिए जब चेंज हो जाएगा तो इनहिबिटर आके यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, जब नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है एंजाइम की एक्टिविटीज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे पास वो इनहिबिटर्स होती है जो एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा कई और पेड हो जाते हैं, और जिस जगह से पेड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टिक साइट। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टिक साइट से एंजाइम में फिट हो जाते हैं और वो एंजाइम की शक्ल को भी चेंज कर देते हैं और एंजाइम को क्या कर देते हैं, काम पे रोक देते हैं। तो यहाँ तक हो गया। दूसरे नंबर पर कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम को कैसे डिक्रीज करते हैं, कुछ इस तरह। और देखो हमने पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में ये डिस्कस की थी कि एंजाइम का जो शक्ल है वो इनहिबिटर क्या कर देते, चेंज कर देते। और से देखिए, लेकिन वो कौन सा इनहिबिटर्स होती है, वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होती है जो एंजाइम की शक्ल को क्या कर देते, चेंज कर देते हैं। एलोस्टिक सेट से आकर एंजाइम के साथ फिट हो जाते हैं और एंजाइम की जो एक्टिव सेट है उनको भी बिगाड़ देते हैं, पूरे एंजाइम को बिगाड़ते हैं। तो पूरे एंजाइम की शेप को क्या कर देते, चेंज कर देते। कौन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ओके, यहां तक हो गया कि नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का काम क्या है। आगे हमारे पास क्या है, अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। और से देखिए हमारे पास क्या कर रहे थे, एंजाइम की जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उनके साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है। और से देखिए कॉम्प्लेक्स हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स क्या होती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मिसाल के तौर पर एक बार फिर, ये हमारे पास मोहतरम एक एंजाइम है, एक एंजाइम है और ये मोहतरम ये सबस्ट्रेट है। क्या है, सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट आके इस एंजाइम में क्या हो जाती है, पेट हो जाती है। एंजाइम की जो एक्टिव सेट है यहाँ पे क्या हो जाती है, पेट बैठ जाते हैं। तो फिर इसको हम नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, इसको हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारे पास तब बनती है जब सबस्ट्रेट आके एंजाइम के एक्टिव सेट पर क्या हो जाती है, पेट हो जाती है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हो गया। तो ये जो अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होती हैं वो आके इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर क्या हो जाती है, बैठ जाते हैं। और देखिए कैसे, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या कर रहे होते हैं, ये आके यहाँ पे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसके साथ अटैच हो जाती है और एंजाइम की एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। तो यहाँ तक हो गया कि अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हमारे पास क्या है, वो अटैच होती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ और उनकी जो एक्टिविटीज है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। देखो फिर इस तरह हमारे पास इसमें कुछ रिवर्सिबल होती है और कुछ इरिवर्सिबल होती है। और देखिए रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जो रिवर्स हो सकता हो। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक इनहिबिटर है, वो आके इस एंजाइम पर फिट हुआ, गौर से देखिए, और ये थोड़ी देर बाद यहां से हट जाए वापस, तो इसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल। कौन सा, रिवर्सिबल, कि वापस रिवर्स हो सकता हो। थोड़ी देर के लिए एंजाइम की एक्टिविटीज को स्टॉप करे, बंद करे, उसके बाद वापस वहां से हटकर एंजाइम वापस अपना एक्टिविटी स्टार्ट करे, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। ओके, रिवर्सिबल इनहिबिटर। दूसरा हमारे पास होती है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। और से देखिए इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होती है, गौर से देखिए, जो एंजाइम की एक्टिव सेट पर या दूसरा हमारे पास एलोस्टिक सेट पर जाके बैठ जाते हैं और एंजाइम की एक्टिविटीज को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल कहते हैं। जो वापस रिवर्स ही ना हो, वापस वहां से हटता ही ना हो, तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर भी समझ आ चुका होगा, हर वो सब इनहिबिटर जो एंजाइम के एक्टिव सेट पर या एलोस्टिक सेट पर जाके पेट हो जाते हैं तो फिर उससे वापस रिवर्स नहीं होती, तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। और देखिए, तो यहाँ तक हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर्स कंप्लीट हुआ। तो अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।